अपने ही डेरे की साध्वियों से बलात्कार करने वाले बाबा गुरमीत राम रहीम को हत्या के एक और मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पंचकुला की विशेष सीबीआई कोर्ट ने 19 साल पहले हुए डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या के मामले में राम रहीम सहित 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी है। सीबीआई जज सुशील गर्ग ने राम रहीम पर 31 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही अन्य 4 दोषियों पर भी 50-50 हजार का जुर्माना लगाया है। कोर्ट का फैसला आने के बाद ये साफ हो गया कि राम रहीम अब मरते दम तक जेल में ही रहेगा, जिसके बाद अदालत में ही मौजूद रणजीत सिंह के बेटे ने राहत की सांस ली और कोर्ट के फैसले पर संतुष्टि जताई। आपको इंसाफ मिलेगा कभी? भगवान के कर दे रहे, अंधेर नहीं है। जगसीर कितना संघर्ष किया इस इंसाफ के लिए, क्या क्या मुश्किलें आई? काफी हमारे बुजुर्गों ने बहुत संघर्ष करा इस इंसाफ के लिए। आज अगर वो होते तो अलग बात थी। अगर इस दौरान कहीं से धमकियां मिली हो, क्या क्या हुआ आप लोगों के साथ? कोमल 2016 तक आपके फादर साहब लड़े, उसके बाद आप आए। 19 साल बहुत लंबा टाइम होता है। किस तरह से देखते हैं, आज आप सेटिस्फाई हैं थोड़ा? हाँ जी, बिल्कुल। जुडिशरी पे हमें पूरा विश्वास था, हमारे साथ इंसाफ होगा। सजाए मौत की मांग कर रहे थे, अदरवाइज प्रोसिक्यूशन। तो आप चैलेंज करेंगे अभी जो फैसला है उसको सजा बढ़ाने के लिए? परिवार से बैठ के सब जो भी होगा फिर बाद में देखेंगे, अभी कुछ नहीं। राम रहीम को इससे पहले पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में भी उम्र कैद की सजा हो चुकी है। इसके अलावा 2 साध्वियों के यौन शोषण मामले में भी बाबा को 10-10 साल की सजा हो चुकी है। रणजीत सिंह हत्याकांड में सीबीआई कोर्ट ने बीते 12 अक्टूबर को ही दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर आज सजा का ऐलान किया गया। हालांकि सीबीआई वकील इसे कानून का इंसाफ करार दे रहे हैं, जबकि आरोपी पक्ष के वकील ने कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं और हाई कोर्ट में गुहार लगाने की बात कही है। अगर कसम खा के 10 बार आप अपना बदलते रहो तो कौन सी वाली आप? सर क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अब या हाई कोर्ट जाएंगे? ये तो हाई कोर्ट सबसे पहले जाते हैं। सर बाबा की क्या प्रतिक्रिया रही है इस पे? बाबा की प्रतिक्रिया है, अभी ऐसा कुछ नहीं है सब। अभी तो हाई कोर्ट में अपील में सब डिसाइड कोर्ट में कैसे रहे सर, वो बता रहे हैं कि ठीक है, बिल्कुल सर ये एडिशन रहेगा जो 2 सजाएं गुरमीत और यहाँ तक कि उन्होंने तो ये भी बोला है कि जी यहाँ पे जेल के अंदर अगर आप कोई इस तरह का डायरेक्शन या ऑर्डर्स कर देते हो ताकि मैं यहाँ से ही लोगों को मोटिवेट करूँ, लोगों ने काम कोरोना में भी काम करा, उन्होंने एम्बुलेंस पता नहीं दुनिया भर के वो काम करना चाहते हैं वो, लेकिन कोर्ट ने कहा कि मेरी जुरिसडिक्शन है, ये सारा का सारा गवर्नमेंट देखेगी या बाद में जेल में नोटिस। आपको लगता है एक पासे गया है फैसला, एक तरफा फैसला हुआ है, आपको ऐसा लगता है? आपका जस्टिस नहीं हो पाया, वन साइडेड? जस्ट तो कब से एक ही तरफ से चल रहा है, सिर्फ एक आदमी के एविडेंस पे, और वो भी 4.5 साल बाद जो एविडेंस सीबीआई लेके आई जबरदस्ती, उसके बेसिस पे वो जो मुकदमे चल रहे हैं अल्टीमेटली हाई कोर्ट में सारा हमें रिजल्ट मिलेगा और जस्टिस मिलेगा। उधर सीबीआई कोर्ट का फैसला आने के बाद हमारी संवाददाता उमंग शिवराण ने सीबीआई वकील RS बेंच से खास बातचीत की। पीड़ित परिवार को 19 साल बाद इंसाफ मिला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कार्रवाई रही आज की? आज जैसे सिंपल कर रहे थे सजाई सुनाने से, कितनी सजा देंगे? सजा भी 2 ही है। मर्डर का जो कत्ल का सजा सिर्फ जहाँ उम्र कैद है, जहाँ फिर सजाए मौत है, तो एक ही चीज़ चूज करते हैं। हमारी अदालतें अक्सर उम्र कैद देते हैं। बहुत कम केसों में जहाँ पॉलिटिकल मर्डर हो, इंदिरा गांधी उस तरह सजा मिलती है मौत, अदरवाइज उम्र कैद देते हैं। तो इसलिए उन्होंने ट्रेडिशन फॉलो की और उम्र कैद की सजा। जी, 5 दोषी थे जिसे सीबीआई पक्ष ने मांग भी की थी अधिकतम सजा मिले। आज क्या सजा सीबीआई कोर्ट द्वारा 5 दोषियों को सुनाई गई है? 5 को उम्र कैद मिली, सिर्फ फाइन में फर्क है। जी, वो आम व्यक्ति थे 4, उनको 50-50 हजार 1-1 लाख फाइन दिया, और गुरमीत राम रहीम को 30 + 1 31 लाख का फाइन लगाया गया। उसमें से आधी कॉम्पनसेशन सीधी परिवार को भी चली जाएगी। बाकी कॉम्पनसेशन का क्या करना है वो रिटन ऑर्डर में होगा, स्पष्ट नहीं था ओरल ऑर्डर में कि अगर आधी जब विक्टिम को चलेगी तो आधे सरकार को जाएगी जो किसी और काम में। जी, सीबीआई ने बड़ी मजबूती से इस केस को रखा। हालांकि 19 साल बाद फैसला आया, बीच में पीड़ित परिवार को भी कई धमकियों का, कई तरह के हालातों का सामना करना पड़ा। किस तरह का संघर्ष रहा सीबीआई का भी इस केस के दौरान? सीबीआई का तो चलो काम ही है, वो तो एक एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशनल एजेंसी है जिसको पूरे भारतवर्ष की पूरी फेथ भी है लोगों का, प्लस उनकी प्रोटेक्शन भी है। पर
परिवार की हमारे मुल्क में जो कंप्लेनेंट है या विक्टिम है उसके लिए उसकी सुरक्षा बहुत मुश्किल है जी। उनका जो जीवन है 19 साल का, वो वाकई एक 19 साल का जो कहते हैं ना डर का आजीवन का, उन्होंने तो 19 साल डर में बिता दिया, तो उस हिसाब से उनकी जो इमोशनल सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। कम से कम इस केस का अंत हुआ, कम से कम सजा में अंत हुआ। अब मौत नहीं हुई तो कम से कम उम्र कैद की सजा तो हुई। उस हिसाब से परिवार के लिए और परिवार के वकीलों के लिए तो काफ़ी राहत। जी, 12 अक्टूबर को जहां एक 8 पन्नों की एप्लीकेशन लगाई गई थी राम रहीम द्वारा, और उसने अपने किए गए कार्यों का हवाला दिया, सामाजिक कार्यों, सेहत का भी हवाला दिया, क्या उसका कहीं कोई फर्क पड़ा आपको लगता है? और किस तरह की टिप्पणी जज साहब की रही आज सीबीआई कोर्ट में? नहीं, जज साहब ने हर पूछा था कि आप कुछ कहना चाहते हो, तो हर मुजरिम ने कहा, बाकी 4 ने तो कहा कि हमें गलत सजा हुई है, हमें इंसाफ नहीं मिला, और ये भी कहा कि इनको भी, इनके पिताजी मरे, इनको भी इंसाफ नहीं मिला, हमें नहीं मिला, क्योंकि हम मारने वाले है ही नहीं। तो अगर ऐसे शब्द गुरमीत राम रहीम के शब्दों से नहीं निकले, उन्होंने तो एक तरह की एक्सेप्टेंस दी कि चलो सजा मिलनी है, सिर्फ एक तरह की फैसिलिटीज़ मांगी थी जेल में रहते हुए कि मुझे प्रसारण करने की फैसिलिटी मिले, मुझे ड्रग हम भी। 10 जुलाई 2002 को कुरुक्षेत्र के रहने वाले डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। डेरा प्रबंधक को शक था कि रणजीत सिंह ने ही साध्वी यौन शोषण मामले में अपनी बहन से गुमनाम चिट्ठी लिखवाई थी। पुलिस जांच से असंतुष्ट रणजीत सिंह के पिता ने जनवरी 2003 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपने बेटे की हत्या की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की, जिसे हाई कोर्ट ने मंजूर कर लिया। आज ठीक 19 साल के बाद सीबीआई ने इस मामले में डेरा मुखी राम रहीम समेत 5 लोगों के खिलाफ उम्र कैद की सजा सुनाई है, जिसके बाद से राम रहीम की मुश्किलें बढ़ गई हैं और रणजीत सिंह के परिवार ने बड़ी राहत की सांस ली है। इस तरह की घटनाएं आपके साथ इस दौरान हुई 19 साल में जो केस बना रहा, क्या कभी हमला करने का इस तरह का प्रयास? उसके रिगार्डिंग मेरे को नहीं पता है, सिक्योरिटी रीजन मैं अब तो हॉस्टल में था, स्कूलिंग में, इसलिए मैं जी डेथ पेनल्टी की आप लोग मांग कर रहे थे, लेकिन क्या आप उम्र कैद से संतुष्ट हैं? जो भी जुडिशरी का इंसाफ है, उन्होंने हमें इंसाफ दिया, हम खुश हैं। जी, क्या आगे और कोई अपील करेंगे आप कोर्ट में? अभी कुछ नहीं, पर जो भी आपके परिवार में और कौन? तो आप कितने आज संतुष्ट हैं जज इस फैसले से? हाँ जी, संतुष्ट है। तो इन 19 सालों में आपके परिवार ने बड़ी दहशत का सामना करना पड़ा, काफी मुसीबत का सामना करना पड़ा, तो आपको इस तरह का डर तो नहीं लगता है? नहीं, देखो मन में डर तो रहता ही है। देखो अब ऐसे किसी आदमी का क्या भरोसा है, किसी का जो पहले नहीं जिसने इतना सोचा, अब क्या सोचेगा कोई? तो आपको इस तरह की कोई थ्रेट्स आती हैं बीच बीच में? नहीं, कोई थ्रेट्स वगैरह नहीं वैसे। तो आज आप कोर्ट में जब मौजूद थे तो गुरमीत राम रहीम भी जुड़ा हुआ था स्क्रीन पर, किस तरह के भाव नजर आ रहे थे? आप टेंस था और बैठा था आराम से, अपना सिर झुकाए। आपके दादाजी ने भी बहुत बड़ा संघर्ष किया, बिल्कुल, हम तो कहते हैं आज उनकी आत्मा को सुकून मिला होगा। इसमें उनकी अगर वो होते तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, उनकी आत्मा को और शांति मिलेगी। आज चलो वो है नहीं है यहाँ इस दुनिया में, उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। अगर वो होते कि अपने बेटे को इंसाफ पता देख के बहुत खुश होते। वो इतनी बड़ी ताकत से टकराना कोई आसान काम नहीं था, बिल्कुल आसान नहीं था, इतनी बड़ी बिल्कुल इंसाफ हुआ है जी। मेरे दादाजी को ये बात कहते हैं, भगवान के घर देर है, देर नहीं है। बता दें कि रणजीत सिंह हत्याकांड में 3 लोगों की गवाही महत्वपूर्ण रही। इनमें से 2 चश्मदीद गवाह सुखदेव सिंह और जोगिंदर सिंह ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने आरोपियों को रणजीत सिंह पर गोली चलाते देखा। तीसरा गवाह डेरा प्रमुख राम रहीम का ड्राइवर खट्टा सिंह रहा। खट्टा सिंह की माने तो उसके सामने ही रणजीत सिंह को मारने की साजिश रची गई। खट्टा सिंह ने अपने बयान में कहा कि राम रहीम ने उसके सामने ही रणजीत सिंह को मारने के लिए बोला। हालांकि केस की शुरुआती सुनवाई के समय खट्टा सिंह अपने इस बयान से मुकर गया था, मगर कई साल बाद वो फिर कोर्ट में पेश हुआ और गवाही दी, जिसके बाद खट्टा सिंह की गवाही के आधार पर राम रहीम समेत 5 आरोपियों को दोषी ठहराया गया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। पंचकुला से उमंग शेवरान, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।